वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। बच्चों, हमारे पास आज जो एक्सरसाइज 13.5 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। बच्चों, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अ क्यूबाइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। फुल स्टॉप। बच्चों, एक क्यूबाइडल वेसल है जिसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर्स है और जो 8 मीटर वाइड है। हाउ हाई मस्ट इट बी made to hold 380 cubic meters of a liquid। बच्चों, क्वेश्चन है कि उसमें अगर हम 300 मीटर क्यूबिक लिक्विड भरना चाहें तो फिर उस क्यूबाइडल वेसल की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक क्यूबाइडल वेसल है। बच्चों, क्यूबाइडल वेसल क्या हुआ? एक बहुत बड़ा बर्तन या एक बहुत बड़ा टैंक, लेकिन शेप कैसी? बच्चों, क्यूबाइडल। क्यूबाइडल मीन्स कि बॉक्स लाइक शेप है, जैसे वो सीमेंट की आपके घरों में टंकी वगैरह होती है, प्लास्टिक की वो क्यूबाइडल होती है, सिलेंड्रिकल होती है। लेकिन जो घरों में हम खुद से कंक्रीट सीमेंट की कोई टैंक या टंकी बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्यूबाइडल। बच्चों, ऐसा ही एक क्यूबाइडल टैंक है जिसकी बच्चों लेंथ जो है, जिसकी लेंथ बच्चों है 8 मीटर और उसकी 10 मीटर और ब्रेथ बच्चों है उसकी 8 मीटर। इस क्यूबाइडल 8 मीटर मतलब 8 मीटर उसकी लेंथ है, 6 मीटर बच्चों इसकी विड्थ है। और आपसे पूछता बच्चों कि ये कितना हाइट हो अगर हमने उसमें 380 क्यूबिक मीटर पानी डालना हो। बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर हम किसी टैंक को पानी से भरें या किसी ग्लास को भरें या किसी बाउल को भरें, इसका मतलब हम उसकी कैपेसिटी निकाल रहे हैं। कैपेसिटी मींस वॉल्यूम। यहां पहले ही दिया हुआ है कि उसमें कितना पानी आना चाहिए, 380 क्यूबिक मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि उस क्यूबाइडल वेसल का वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है। कितना है बच्चों? 380 क्यूबिक मीटर। और कहता है कि अगर हमने 380 क्यूबिक मीटर पानी उसमें भरना, फिर उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो अब बच्चों हमने इसकी हाइट निकाली। यहां हम लिखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास दिया है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल वेसल इक्वल टू 380 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, और हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं CUBIC क्यूबिक मीटर। ऐसे भी हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हमने 380 मीटर क्यूब लिखना चाहें तो ऐसे भी हम बच्चों इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने देखना है कि हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, वॉल्यूम भी है, लेकिन हाइट नहीं। तो बच्चों उस क्यूबाइडल वेसल की हाइट कितनी रहेगी? तो हम बच्चों क्या करेंगे, सिंपल हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज डालेंगे और क्वेश्चन निकल आएगा। तो हम यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड किसके बराबर होता है बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेड्थ आया एरिया बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। लेकिन बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमारे पास दिया हुआ है, ये है 380 इक्वल टू लेंथ हमारे पास है बच्चों 8, ब्रेड्थ है 6 और हाइट हमारे पास नहीं है, तो हमने हाइट को h लिख दिया। अब बच्चों बन गई एक इक्वेशन। हम ये एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं कि 380 इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई बाई h। हमने बच्चों h निकालना है, तो h हम राइट साइड ही रखेंगे, 48 को हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 380 अपॉन 48 इक्वल टू h। ठीक है बच्चों, तो 380 को जब हम 48 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है बच्चों? 4.75। बच्चों ये गलत हमने लिखा, ये 10 मीटर है और ये 8 मीटर है। यहाँ भी लेंथ इसकी 10 मीटर है और ये बच्चों 8 मीटर है, और यहाँ होगा 80
और यहाँ होगा अपान 80। एक एक जीरो बच्चों कैंसिल होगा, तो 8 4 आर 32, फिर रहा 6, तो 0.86 सर, हाँ 8 7 दर 56 और रहा 485। तो बच्चों ये आएगा 4.75 इक्वल टू h। दिस मीन्स हाइट ऑफ द cuboidal vessel is equal to 4.75 meters। यानी उस क्यूबाइडल वेसल की हाइट जिसमें हमने 380 मीटर क्यूब पानी भरना है या कोई और लिक्विड भरना है, तो उसकी हाइट जो है वो 4.75 मीटर्स होनी चाहिए। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबाइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। बच्चों क्वेश्चन है कि हमने एक क्यूबाइडल पिट खोदना है, क्लियर, और क्यूबाइडल पिट की जो लेंथ है वो 8 मीटर होनी चाहिए, उसकी जो विड्थ है या जो ब्रॉड होना चाहिए, वाइड होना चाहिए, वो होना चाहिए बच्चों 6 मीटर, और जो डेप्थ जो नीचे हमने खोदना है वो होना चाहिए 3 मीटर्स। और जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग है वो है ₹30 पर मीटर क्यूब। आपसे पूछता है कि ऐसे पिट को खोदने में कितना खर्चा लग सकता है। बच्चों क्यूबाइडल पिट क्या होता है, अक्सर जो नए मकान बनाते हैं घरों में सेप्टिक टैंक बनाते हैं। बच्चों सेप्टिक टैंक 2 किस्म का होता है, एक होता है वो सिलेंड्रिकल कुआं जैसा, एक होता है बच्चों वो क्यूबाइडल जो ईंटों में बनाया जाता है, उसके पार्ट्स किए जाते हैं। ऐसा ही बच्चों एक क्यूबाइडल सेप्टिक टैंक मानो या क्यूबाइडल पिट मानो, उसको खोदना है, क्लियर बच्चों। और आपने मजदूर को लाया और मजदूर को आप कह रहे हैं कि चलो मैं दिन भर तो आपके साथ नहीं रहूंगा, आप ठेका करो मेरे साथ। मजदूर कहता है कि मैं 1 मीटर क्यूब के 1 मीटर नीचे खोदने के आपको ले लूंगा 30 रुपए, और आप बताओ कि इस पूरे पिट को खोदने में ₹30 पर मीटर क्यूब के हिसाब से कितना खर्चा लग सकता है। ये है बच्चों क्वेश्चन। अब कैसे निकलेगा, सिंपल बच्चों, हम देखेंगे कि ये जो क्यूबाइडल पिट है इसका वॉल्यूम कितना है, कितने मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आता है। जितना वॉल्यूम हमारे पास आएगा उसको 30 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर निकलेगा कि हमें उस क्यूबाइडल पिट को बनाने में कितना खर्च। अब बच्चों क्वेश्चन के 2 हिस्से, पहले हिस्से में हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, दूसरे हिस्से में 30 से मल्टीप्लाई करके उसका टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये है बच्चों लेंथ ऑफ क्यूबाइडल पिट है 8 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबाइडल पिट है 6 मीटर, डेप्थ यानी हाइट ऑफ क्यूबाइडल पिट है 3 मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब है ₹30। अब बच्चों हम निकालेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइडल पिट इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये बच्चों हमारे पास लेंथ हमारे पास है 8, ब्रेड्थ हमारे पास है 6 और हाइट हमारे पास है 3। बच्चों जब हम पिट को ऊपर से देखेंगे तो डेप्थ कहेंगे, लेकिन नीचे से देखेंगे तो उसी डेप्थ को हम बच्चों हाइट कहेंगे। तो ये बच्चों कितना आता है 48 मल्टीप्लाई बाई 3 144 मीटर क्यूब। बच्चों 144 मीटर क्यूब हमारे पास टोटल वॉल्यूम निकलता। अब 1 मीटर के हैं 30 रुपीज, तो 144 मीटर क्यूब के कितने लगे। तो यहां आते हैं हम कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब इक्वल टू ₹30। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 144 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 144 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है बच्चों, तो ये टोटल खर्चा कितना हुआ ₹3 4 12
3 4 12 1 13, 3 1 3 और 1 4। तो ₹14,320। बच्चों पूरे पीठ को खोदने में कितना लगेगा हमें? 14,320 रुपए। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट बच्चों। 3 4 12 कैरी 1, 3 4 12 1 13 और नहीं बच्चों सॉरी, ये 4,320 ना कि 14,000। ₹4,320 जो है वो टोटल खर्चा लगेगा उस पिट को खोदने में, यानी 4,320 रुपए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक is 50,000 liters of water. Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meters and 10 meters. बच्चों क्वेश्चन है, फिर से हमारे पास एक क्यूबॉइडल टैंक, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी क्यूबॉइडल टैंक और इस क्वेश्चन में भी क्यूबॉइडल टैंक। अब बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास लेंथ दी थी, ब्रेड्थ दी थी और हाइट निकालनी थी और साथ में वॉल्यूम दिया था। ये क्वेश्चन भी बच्चों सेम है। यहाँ क्या है बच्चों? लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक 2.5 मीटर दिया हुआ है, हाइट ऑफ क्यूबॉइडल टैंक 10 मीटर भी दिया है, लेकिन ब्रेड्थ नहीं दी है। हम लिखेंगे लेट ब्रेड्थ इक्वल टू बी। वहां बच्चों वॉल्यूम दिया था, मीटर क्यूब में दिया था बच्चों, लेकिन यहां बच्चों वॉल्यूम जो दिया है वो लीटर्स में दिया है। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में और पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया उसमें क्या डिफरेंस है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 में सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डिफरेंस है कि वहां हाइट निकालनी थी, यहां ब्रेड्थ निकाली थी। इसे मेथड सेम है, फार्मूला सेम, लेकिन फर्क क्या है बच्चों कि हमारे पास जो लेंथ दी है वो मीटर्स में दी है, हाइट भी दी है मीटर्स में दी है, ब्रेड्थ या मीटर और वॉल्यूम जब हम निकाले वो मीटर्स में निकलेगा। लेकिन बच्चों यहाँ जो वॉल्यूम दिया है वो लीटर्स में दिया है। इससे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस 50,000 लीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, ताकि फिर हम आसानी से बैठेंगे। अब बच्चों आसान सा सवाल है कि 1000 लीटर जो है वो 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है, यानी 1000 लीटर वाटर जो होता है जब हम उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 लीटर ऑफ वाटर और एनी लिक्विड इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो 2000 लीटर कितना होगा? 2 मीटर क्यूब। 50,000 लीटर कितना होगा? 50 मीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहला काम हम करेंगे कि हम इस लीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक 2.5 मीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइडल टैंक 10 मीटर, ब्रेड्थ निकालनी, तो लेट ब्रेड्थ इक्वल टू बी। कैपेसिटी या वॉल्यूम, देखो बच्चों यहाँ हाइट दिया है, उसने वहां दिया है डेप्थ। तो बच्चों डेप्थ और हाइट में कोई फर्क नहीं है। हाइट कहते हैं कि जब हम नीचे से ऊपर को देखेंगे तो हाइट, और उसी हाइट को जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो उसको हम डेप्थ कहते हैं। तो बच्चों कैपेसिटी का नाम बच्चों दूसरा वॉल्यूम। तो कैपेसिटी या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इक्वल टू 50,000 लीटर्स, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इन मीटर्स इक्वल टू बच्चों ये 50,000 है ना अपॉन 1000। क्यों 1000? क्योंकि 1000 लीटर से 1 मीटर क्यूब बनता है। तो बच्चों 3 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बना बच्चों 50 मीटर क्यूब। अब बच्चों हमने 50,000 लीटर को मीटर क्यूब में ला और वो बना 50 मीटर क्यूब, क्योंकि 1000 लीटर से 1 मीटर क्यूब बनता है। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। अब हम यहां लिखेंगे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक। तो कैसे होगा बच्चों? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बच्चों वैल्यू डालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक हमारे पास है यानी 50 इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि बच्चों बी मींस ब्रेड्थ हमने निकाल लिया। अब बच्चों एक सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम इसमें, 1 से इक्वल टू 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 25 मल्टीप्लाई बाय बी बनेगा। अब बच्चों ने बी यानी ब्रेड निकल 25 हम क्रॉस मल्टीपल लेफ्ट साइड करेंगे तो ये बनेगा 50 अपॉन 25 इक्वल टू बी। ये बच्चों आया 2।
दिस मीन्स breadth of the cuboidal tank is equal to 2 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये ब्रेथ निकली। आज हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 किया। बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। बच्चों जो पहली बार इन वीडियोस को देख रहे हैं, जिन्होंने आज तक नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद भी समझो और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करो, ताकि सभी इससे फ़ायदा उठाएं। क्लियर बच्चों? अगर किसी को कहीं कोई डाउट है तो वो मुझे व्हाट्सएप में वो अपना डाउट अपलोड कर सकता है, मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकता है, या कमेंट में भी अपना वो डाउट दे सकता है। मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।